आशीष कुमार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग कर रहे थे कि PYQ हम लोगों ने किए प्रीवियस वीडियो में, PYQ अटैम्प्ट्स किए और 60 MCQs थे और आज से हम लोग टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। टेस्ट, ठीक है। तो आज हम लोगों का पहला टेस्ट है और इसमें आप लोगों का स्कोर कम से कम मिनिमम 50 प्लस होना चाहिए। अराउंड 50 या 40 प्लस तो होना ही हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है इस टेस्ट सीरीज़ आपका देने का। अगर नहीं है प्रैक्टिस अपनी देखनी है, आपने जितने भी टॉपिक पढ़े हुए हैं तो एटलीस्ट उन टॉपिक्स का तो आपको 90% सही जवाब देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी का RO के लिए हम लोग ये प्रैक्टिस सेट पेपर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ RO के लिए ये, जिसमें ये 6 टॉपिक्स जो RO के हैं वो अगर किसी और भी हिंदी सिलेबस में आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो इसको अटैम्प्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ये तो पहला प्रश्न हो गया। और हमारे पास में दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए, इसमें से दोनों में पूछा जा रहा है, नहीं है पूछा जा रहा है। तो जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट करके, कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो पहले का हमारे पास में अमृत का पर्यायवाची नहीं है। होता क्या क्या है ये याद कर लो। देखो, सुधा होता है, पीयूष होता है, अमी भी होता है, अनल नहीं होता है। अनल किसका पर्यायवाची होता है? अनल जो है वो आग का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? अनल आग का पर्यायवाची होता है। फिर नेक्स्ट हमसे क्या है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से आरंभ, आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। तो आरंभ का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है बताइए। उपक्रम होता है, श्री गणेश भी होता है, सूत्रपात भी होता है। तो कौन सा नहीं होता है? तो आवर्चीन नहीं होता है। आवर्चीन किसका होता है? आवर्चीन जो है वो आधुनिक का होता है। किसका होता है? आधु और निक, आधुनिक का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा उदास का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या, हम फोर्थ वाला क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें है पूछा गया और इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये याद रखना कौन सा पूछा जा रहा है। इसमें है नहीं पूछा गया और इसमें शब्द पूछा गया है। तो बताइए, गंगा का पर्यायवाची देखिए क्या होता है। गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं तो पायश्वनी होता है, तरणी होता है, तारंगती होता है, सुरधुनी नहीं होता है। सुरधुनी फिर किसका पर्यायवाची होगा? तो बता, सॉरी, सुरधुनी गंगा का पर्यायवाची होता है। सॉरी, सुरधुनी इसमें पूछा है ना, तो सुरधुनी गंगा का पर्यायवाची होता है। बाकी ये जो लिखे गए हैं पायश्वरी है, तरणी है और तारंगवती है, ये जो है वो नदी के पर्यायवाची होते हैं। किसके पर्यायवाची होते हैं? नदी के पर्यायवाची होते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, पायश्वनी, तरणी, तरंगवती। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हो? गंगा के पर्यायवाची हैं। ओ, नदी के पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची सुरधुनी है। ठीक है, और उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उदास का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है? तो बताइए कौन सा नहीं होता है। देखिए, उदास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताइए। ए वाला ऑप्शन या बी, सी और डी, एक बताइए जल्दी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? खिन्न होता है उदास का, मलन भी होता है, ठीक है, और अवसन्न भी होता है, विरक्त नहीं होता है। तो विरक्त किसका पर्यायवाची होता है? कमेंट करके ज़रूर बताना है। बताइए जल्दी इसका उत्तर क्या होगा। विरक्त का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो विरक्त जो होता है वो उदासीन का होता है, उदासीन का होता है पर्यायवाची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची, दूध का पर्यायवाची है। तो कौन सा पूछा गया है, हमारे पास में पूछा गया है दूध का पर्यायवाची शब्द है। तो बताइए, छिर, नीर, हवि और सुरभि। नेक्स्ट है हमारे पास में 6 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। तो अनुताप, अनुताप है, राग, रज और पुरीत। ठीक है, तो बताइए कौन सा होता है इसमें। तो फिफ्थ वाले का हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा छिर। ठीक है, तो दूध का पर्यायवाची क्या होता है? क्षीर होता है। हवि किसका पर्यायवाची फिर होता है? देखिए, सुरभि किसका पर्यायवाची है? पहले बात तो ये इंपॉर्टेंट है। सुरभि, सुरभि किसका होता है? गाय का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? गाय का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्षीर हो जाएगा। ठीक है,
तो प्रेम का पर्यायवाची शब्द है तो बताइए कौन सा है। तो ये राग होता है, प्रेम का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जैसे और जैसे इसमें लिखा गया है ये रज, तो रज किसका पर्यायवाची है? रज जो है वो पछतावा का पर्यायवाची होता है। रग हो गया, पराग हो गया, पुनीत हो गया, ये किसके पर्यायवाची है? पछतावे के पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बाकी से भिन्न है? तो इसमें 3 जो है वो सेम होंगे और एक अलग होगा। कौन सा अलग होगा ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा हमारे पास में। तो देखिए हमारे पास में भगनी, अग्रजा, बांधवी, बिंदु। तो बिंदु जो होता है ये किसका होता है? एक बिंदु का होता है, बूंद का होता है, बूंद का। और या फिर जल कण, जल कण, तो क्या होता है? जल कण या फिर बूंद। तो फिर ये जो 3 हैं ये आखिर हैं किसके? तो ये हैं हमारे पास में किसके पर्यायवाची हैं? ये होते हैं बहन के होते हैं आई थिंक। तो बताइएगा मुझे कंफर्म करके क्या मैं सही बता रहा हूँ। अग्रजा, भगनी, बांधवी, अग्रजा। नेक्स्ट है हमारे पास में पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? तो कौन सा एक बाकी से भिन्न है? सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, बताइए। सुमन, प्रसून, किसल्य और पहूप। तो कौन सा एक करेक्ट है हमारे पास में, बताइए इसका जवाब। तो इसका हमारे पास में जवाब हो जाएगा, एक से भिन्न जो हो जाएगा किसल्य हो जाएगा। तो यानी कि ये सुमन, प्रसून और पहूप ये किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये सब जो होते हैं वो फूल के पर्यायवाची होते हैं। किसके पर्यायवाची हैं ये सब जो हैं वो तीनों दिए गए हैं, ये फूल के पर्यायवाची दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये कमेंट करके बताओ जल्दी से, ये कौन सा इसमें। एक क्या दिया गया है? तीर का शर, बिजली, शायक, भौरा, चंचरिक, प्राकृतिक स्वभाव। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो बिजली का जो शायक नहीं होता है ना, शायक किसका पर्यायवाची होता है? तो शायक होता है बाण का। किसका होता है? बाण। किसका होता है? बाण का या फिर तीर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछा है नहीं सुमेलित है। ये चीज़ पे ज़रूर से गौर देना कि ये क्या पूछ रहा है आपसे। अब की बार में क्या पूछा है? नहीं सुमेलित है। ठीक है, ओके। तो कौन सा नहीं? राजा, महीपति बिल्कुल सही है। रात्रि, तमिश्र बिल्कुल सही है, तमिश्रा। और यमुना, रविश्रुता बिल्कुल सही है। मूर्ख का याचक नहीं होता है। मूर्ख का क्या होता है? अज्ञानी होता है। क्या होता है? अ और ज्ञानी होता है, अज्ञानी। गवार, मूढ़ और मूढ़। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से तत्सम। अब हमारे पास में तत्सम वाक्य शुरू हो रहे हैं, तो सही से जवाब दीजिएगा तत्सम के। ये दोनों का उत्तर दीजिए। दिए गए विकल्पों में से तत्सम नहीं है। तो एक मैं इसमें आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, याद रखना हमेशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जिसमें भी ये चंद्रबिंदी लगी हो, ठीक है, उसको आंखें बंद करके उसको तद्भव लगा देना। तो ये क्या होता है? हमारे पास में तद्भव शब्द होता है। जिसमें चंद्रबिंदी लगी होती है वो 100% तद्भव शब्द ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास में तद्भव कौन सा शब्द है? आशु शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? आश्रु होता है। ठीक है, आश्रु। आश्रु कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, आ और श्रु। ठीक है, आश्रु। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्प, अब ऐसे कर लेते हैं ताकि दोनों का जवाब एक ही साथ में आप लोग दे सकें। तो पढ़िए क्वेश्चन को, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तो तद्भव शब्द की पहचान करनी है, हम तत्सम छाट दे तो तद्भव निकल आएगा। आप क्या है? आप है यहाँ पे तद्भव, बल्कि बाकी जो 3 सही लिखे गए हैं, यानी कि इच्छु भी सही लिखा है, उलूक भी सही है और उच्च भी सही है। तो इनके आखिर में कैसे लिखा जाएगा? इनका तद्भव क्या होगा?
इच्छु का क्या होता है तद्भव, इच्छु का तद्भव ईख होता है, क्या होता है ईख, इच्छु का तद्भव ईख होता है और उच्च का तद्भव ऊंचा होता है, ऊंचा, ओके, ऊ और चा, ठीक है। उल्लूक का उल्लू होता है, उल्लू, ठीक है, उल्लू लिखना आता होगा आप सभी को, उल्लू, ठीक है, ये दोनों में छोटा ला आधा ला बना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा सुमेलित नहीं है, तत्सम या तद्भव शब्द को सुमेलित नहीं है। ओला क्या है, ओलशय, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यही बोलते हैं। काज का क्या है, कृत्य, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। खाना का खदान नहीं होता है, ये खदान खान वाला खदान नहीं है, खाना, ये खदान जो है वो कौन सा, अच्छा सही सुमेलित पूछ रहा है ना, तो ये तो सही सुमेलित हो गया ना, ये सही है हमारे पास में, ये बिल्कुल करेक्ट सुमेलित है, बाकी गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। तो खाना का क्या होता है, खदान, बिल्कुल सही होता है, यही हमारा सुमेल सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में से सुमेलित नहीं है, तो इस बार क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। चकवा चक्र, चरित चरित्र, छाता छत्रक, छोटा क्षुद्र, तो बताइए 14 का क्या हो जाएगा। देखो चकवा का क्या होता है, चक्रवाका, क्या होता है चक्रवाका, ठीक है, चक्रवाका होता है, तो लिख लेना इसको, चक्रवाका होता है, चकवाका पर तत्सम रूप होता है। धुन का क्या होता है तत्सम रूप, तो धुन का ये तो सभी बताइए, ध्वनि, धुनश्य, ध्वनि होता है इसका तत्सम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है, और बताइए इसको पढ़ के, बारात का, ठीक है, तो बताइए बारात का बारात, बिघा का विग्रह, बित्ती का बित्तिका और बीत का व्यति, तो कौन सा हमारे पास में करेक्ट आंसर है बताइए। और 17 वाला का भी साथ में बताइए, दिए गए विकल्पों, दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, हमें कौन सा बताना है तत्सम, बाग, बादल, बनिया और वापी, तो कौन सा शब्द सही है, तो 16 वाले का हमारे पास में बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बिघा का क्या, विग्रह होता है, ठीक है, विग्रह, और वर्तिक जो होता है, क्या बोला हूँ मैं, वर्ती, ये वर्ती का होता है बत्ती, ठीक है, वर्ती का होता है बत्ती, तो ये हमारे पास में गलत लिखा हुआ है, ये बत्ती, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 17 वाला देखते हैं, देखिए बताइए कौन सा सही है हमारे पास में, तो ये तत्सम शब्द वापी होता है तत्सम, ठीक है। वापी का तद्भव होता है बा पड़ी, क्या होता है बा पड़ी, एक एक करके लिखते हैं, जैसे कि बाग, ठीक है, जूम कर देता हूँ, तो बाग का क्या होता है सॉरी, वाटिका, ठीक है, वाटिका, ओके। और बनिया का होता है वणिक, वणिक, ठीक है, बनिया का क्या होता है वणिक होता है। और बादल का क्या होता है, बादल का वारिद होता है, वारिद, ठीक है, वारिद होता है। और वापी का होता है, वापी का वापड़ी, वापड़ी, पा बनाओ, वापड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में, तीनों के बताइए जल्दी से, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए, ठीक है, तद्भव शब्द की पहचान कीजिए, पवन, पाप, पक्ष, नकुल। 19 वाला है हमारे पास में, दिए गए युग्म में सही सुमेलित है तद्भव तत्सम का, है ना, तो बौना का बौपन, भपूत का भरपूत, मेह का स्नेह और सारन का सा ज्ञान। 20th वाला है सजाना, जो सजना, सजना जो भी लिखा है, ठीक है,
सजाना। सजाना शब्द का तत्सम शब्द होगा, क्या होगा? सज्जापन, श्रृंगार, सजावट, साज, सज्जा। तो बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा। तो 18 का हमारे पास में हो जाएगा तद्भव शब्द पाप। पाप का जो होता है तत्सम वो होता है पातक। क्या होता है? पातक। पातक होता है पाप का। पवन का तो पौन होता है, क्या होता है? पौन। पौन, ठीक है, पौन होता है पवन का। पक्ष का पाक होता है तद्भव। पक्ष का क्या होता है? तद्भव। पक्ष का होता है पाख, तत्सम होता है पक्ष। नकुल होता है तत्सम, ठीक है, नकुल होता है तत्सम। और इसका नेवला होता है, नेवला होता है इसका तद्भव। तो हमारे पास में 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? पाप तद्भव शब्द, क्योंकि तत्सम क्या होता है इसका? तत्सम होता है पाप का पातक। नेक्स्ट क्या है? 19 वाले का क्या उत्तर है सही? तो 19 वाले का हमारे पास में डी हो जाता है, बिल्कुल सही। क्या पूछा है? सही सुमेलित पूछा है। तो इसका क्या होता है? शायन, शायना का साज्ञान। क्या होता है? साज्ञान, बिल्कुल सही लिखा है। और 26 का हमारे पास में सज्जापन, ठीक है। आगे देखते हैं। बताइए इन दोनों का करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम, ओतप्रोत शब्द का विलोम बताइए। ओतप्रोत शब्द का विलोम। तो ओतप्रोत शब्द का विलोम बताइए। शब्द और उनके विलोम के सही सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो 21 वाले का हमारे पास में हो जाएगा ओतप्रोत का विलोम विहीन होता है, ठीक है। ओतप्रोत का विलोम विहीन होता है। और ये जो अनीश लिखा है इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम ईश होता है, अनीश का ईश, ठीक है। और 22 वाले का हमारे पास में करेक्ट आंसर बताइए। ग्रहति का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, आकीर्ण का शाकीर्ण, क्रोध का क्षमा। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका अकीर्ण का विकीर्ण नहीं होता है, अकीर्ण का होता है विकिरण। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सकीर्ण लिखा हुआ है, तो सकीर्ण गलत है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट है हमारे पास में शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अर्जित का उपलब्ध, ये तो पहले ही वाला गलत लग रहा है। अर्जित का क्या होता है? अनार्जित होता है, अनार्जित, नार्जित, ठीक है। अर्जित का अनार्जित, आदोष का सदोष, अवेच्छा का अनवेच्छा, आलोक का तो तिमिर होता है। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? निषिद्ध, मना कर रहा है, निषिद्ध। और तो इसका क्या हो जाएगा? निषिद्ध का क्या हो जाएगा बताइए। निषिद्ध का होता है विधि, विहित। तो निषिद्ध का विलोम क्या होता है? निषिद्ध का विलोम विहित होता है, ठीक है। और विधि का क्या होता है विलोम? विधि का होता है निषेध। क्या होता है? निषेध, निषेध, निषेध। और सर्वज्ञ क्या विलोम? अज्ञ होता है, पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो प्रसारण का विसारण तो बिल्कुल सही है। तो ये क्या है? ये पहला ही वाला गलत हो जाएगा। प्रसारण का क्या होता है? हम लोगों ने प्रसारण कर दिया, चारों तरफ कर दिया, फैला दिया सबको। और अगर हमें इसका क्या करना, विकिरण मीन्स भी तो फैलना ही होता है। तो ये तो समान है, प्रसारण करना, विकिरण करना। तो इसका विलोम हो जाएगा सकीर्ण या फिर संकुचन, 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 ठीक है। तो उन्मीलन का निमीलन बिल्कुल सही लिखा हुआ है विलोम इसका, ठीक है। आकार दी, आकार दी का आकारांत होता है, कुसुम का पहन होता है विलोम। बताइए दोनों शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है।
और 27 वाला है हमारे पास में, निम्नलिखित में से उपमान का विलोम होगा। तो उपमान का तो सभी को पता होगा, कौन सा हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है। अठाना का क्या विलोम होगा भाई? अठाना, अठाना का पुगाना होता है। तो अठाना का पुगाना बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रस्फुटन, प्रस्फुटन का क्या होता है? सकुंचन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। विश्लेषण का संश्लेषण, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इप्सित का क्या होता है? अनिप्सित होता है, अभीक्षित नहीं, अनिप्सित, अनिप्सित होता है। तो इप्सित का अनिप्सित। नेक्स्ट देखते हैं, 27 वाला हो गया, 28 वाला देखते हैं। 28 और 29 का एक साथ देखते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इधर भी सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं? अतिवृष्टि का क्या होता है? तो अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। बताइए, अतिवृष्टि और अनावृष्टि। ग्राह्य का त्याज्य, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। स्वार्थ का क्या होता है? स्वार्थ और हितार्थ दोनों पर्यायवाची हैं, और इसका हो जाएगा परमार्थ। क्या हो जाएगा इसका? परमार्थ। इस पे था पे रा लगेगा, ठीक है, परमार्थ। अनुग्रह का विग्रह, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? निर्मल का क्या? मलिन। चिरंतन का नश्वर। स्थूल का सूक्ष्म। माशरण का ढंग दृढ़। और 30 वाला है हमारे पास में, छली का निश्चल, भोगी का योगी, जागृत का विलोम शयन, और निष्काम का शकाम। तो बताइए इसे जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? वीडियो पुश करके आंसर को पहले लिख लीजिए और फिर बताइए। तो आई होप कि आप सभी ने आंसर इसका ज़रूर लिखा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में, माशरण का जो होता है वो दृढ़ नहीं होता है। ठीक है, तो माशरण का क्या होता है? रुज्ज होता है, रु और झ, ये ऐसा वाला झ लगेगा, रुज्ज होता है। ठीक है, तो रुज्ज होता है, बाकी सब सही सुमेलित है। इसका क्या हो गया? उत्तर लिखा है आप सभी ने। जागृत का होता है सुषुप्त, जागृत का होता है सुषुप्त, सुषुप्ति। ठीक है, जागृत का क्या होता है? सुषुप्ति। बाकी सब सही सुमेलित है। इसका बताइए, जो सब में व्याप्त हो के लिए कौन सा शब्द होगा? जो सब में व्याप्त हो, तो सभी में व्याप्त होगा तो क्या हो जाएगा? विभु। क्या हो जाएगा? विभु, ओ सॉरी, विभु। तो विभु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी क्या? जैसे विज्ञ लिखा है, जिसकी जानकारी अधिक हो, जिसकी जानकारी अधिक हो, विज्ञ। जिसको मत सोच लेना इसमें, जिसको जानकारी अधिक हो, जिसकी जानकारी अधिक हो वो विज्ञ। और वर्धमान का क्या हो जाएगा? जो बढ़ रहा हो, वर्धमान जो बढ़ रहा हो। वाचाल का क्या हो जाएगा फिर? वाचाल का हो जाएगा अधिक बोलने वाला व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, जो आँखों के आगे उपस्थित हो, जो आँखों के आगे उपस्थित हो के लिए सही शब्द क्या होगा? जो आँखों के आगे उपस्थित हो, यानी कि वो क्या कर रहा है? वो हमारे प्रत्यक्ष है, आँखों के आगे उपस्थित है। तो परोक्ष का क्या अर्थ होता है? तो बताइए, परोक्ष वो जो आँखों से परे परे हो, परोक्ष। ठीक है, वो जो आँखों के परोक्ष हो, या फिर वो जो आँखों के क्या हो? आँखों से परे हो। और प्रियदर्शी, प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय हो, प्रियदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी क्या होता है? जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाभ की इच्छा रखने वाला, बताइए क्या इसका उत्तर होगा? लाभार्थी होगा, लिप्सा होगा,
लाभदायक होगा, लाभ ही होगा। और 34 वाला है ऊपर आने वाली श्वास, तो उच्छ्वास, ऊर्ध्वगामी, उपर्युक्त, अर्थ गर्भित। तो उपर्युक्त तो होता नहीं, वो तो ऊपर लिखा हुआ होता है, उपर्युक्त ऐसे बोलते हैं, उपर्युक्त। लाभार्थी क्या होगा, ऊपर आने वाली श्वास, तो ऊपर आने वाली श्वास को क्या बोलते हैं, उच्छ्वास बोलते हैं। तो ऊर्ध्वगामी को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी होता है ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी, ठीक है। और अर्थ गर्भित, अर्थ गर्भित, अर्थ गर्भित का क्या होता है, जिसके अंदर अर्थ भरा हो, जिसके अंदर क्या हो, अर्थ भरा हो। अर्थ, अर्थिंग वाला अर्थ नहीं, अर्थ मीनिंग वाला अर्थ, मीनिंगफुल पर्सन, ठीक है। अर्थ गर्भित, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में उच्छ्वास। और लाभ की इच्छा रखने वाला, लाभ की इच्छा रखने वाला क्या, ये होता है लिप्सा, ठीक है। अब लाभार्थी क्यों नहीं, यहाँ पे लाभार्थी का मतलब होता है लाभ को जो पाता है वो लाभार्थी होता है। लाभदायक क्या, कोई वस्तु हमारे लिए जो लाभदायक हो, फायदेमंद हो, तो वो लाभदायक है। जहाँ किसी बात का डर ना हो, परमहंस, निरापद, और निष्प्रह और दुर्जय। तो बताइए इसमें से ये तीनों के जवाब बताइए। 36 वाला है हमारे पास में, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, दत्तचित, दुष्कर, दुर्गमय, दुर्निवार। और 37 वाला हमारे पास में, क्रोध करने वाली स्त्री, मुमूर्ष, भागिनी, मामरहत, म्राश्रण, मृणाल। तो कौन सा हमारे पास में सही हो जाएगा, तो हमारे पास में 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा निरपाद, यानी कि जहाँ किसी बात का डर ना हो तो निरपाद। तो परमहंस का क्या अर्थ होगा, जो सुख दुख से परे हो, वो परमहंस है। निष्प्रह का क्या अर्थ होता है, जिसको किसी प्रकार का लाभ ना हो, ठीक है, निष्प्रह। और दुर्जय क्या होता है, जिस पर विजय पाना कठिन हो, वो क्या है, दुर्जय। फिर क्या है हमारे पास में 36 वाला, जिसका दमन करना कठिन हो, तो दुर्दमय, ठीक है। तो क्या होता है, दुर्दमय, जिसका दमन करना कठिन हो तो दुर्दमय होता है। दुर्निवार का क्या अर्थ होता है, दुर्निवार, दुर्निवार का अर्थ होता है जिसका निवारण करना कठिन हो, दुर्निवार, उसका निवारण नहीं कर सकते सही से, तो वो क्या है, दुर्निवार है। दुष्कर क्या है, जिसे करना कठिन हो, बहुत ही कठिन काम हो, तो दुष्कर होता है, अर्थ दुष्कर होता है जिसे करना कठिन हो। तो दत्तचित्त का क्या अर्थ हो गया, दत्तचित्त का अर्थ होता है किसी काम को पूर्ण लगन से करना, जो कि हम लोग कर रहे हैं, हिंदी का सेट पेपर कर रहे हैं, RO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दत्तचित्त रहकर काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी काम को पूर्ण लगन से करना। क्रोध करने वाली स्त्री, तो क्रोध करने वाली स्त्री कौन सी है, भामिनी होती है, भामिनी, क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी। तो मरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, कमल की डंडी, तो कमल की डंडी जो मृणाल होता है। मुमूर्ष, मरने की इच्छा। ममहर्त, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, मृमहर्त हो कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, तो बताइए इन तीनों का अर्थ बताइए। जो मुकदमा दायर करे, अभियुक्त कहलाएगा, प्रतिवादी कहलाएगा, परिमार्जित कहलाता है, या वादी कहलाता है। 29 वाला 39 वाला है, जो उपर्युक्त हो, जो उपर्युक्त हो, कालांतर, प्राचीन, सनातन, समचीन, कौन सा अर्थ होगा इसका, इसके लिए एक शब्द होगा। और 40 वाला है तारों भरी रात, तो बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तारों भरी रात क्या होता है, तारों भरी रात जो होती है विभावरी होता है, क्या अर्थ होता है इसका, विभावरी होता है, ठीक है। तो विभावरी इसका हो गया। जो उपयुक्त हो उसको लिए क्या कहेंगे, तो उसके लिए होता है
समीचीन, तो क्या होता है समीचीन। जो मुकदमा दायर करे उसके लिए क्या होता है वादी। ठीक है, तो अभियुक्त क्या होता है, अभियुक्त वो होता है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, वो अभियुक्त है। और जो मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसके लिए क्या कहेंगे, वो प्रतिवादी हो कहलाता है। और परिमार्जित क्या होता है, जो शुद्ध किया जा चुका हो, जो शुद्ध नहीं, जो सिद्ध किया जा चुका है, परिमार्जित। ठीक है, परिमार्जित। कालांतर का क्या अर्थ होगा, बीता हुआ समय, कालांतर। अनेक युगों से चले आने वाला, अनेक युगों से चले आने वाला, उसके लिए क्या कहेंगे बताइए, प्राचीन होगा या सनातन होगा, बताइए उत्तर इसका। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, 40 वाला है, हम लोगों ने कर लिया तारो भरी बात विभावरी। लेकिन जो शर्वरी है, निशित है, निरुपम है, इसके लिए क्या क्या शब्द होते हैं, तो बताइए जल्दी से सोच के। देखिए शर्वरी का होता है चांदनी रात। ठीक है, शर्वरी होता है चांदनी रात। निशित होता है रात्रि के मध्य का समय, निशित। निरुपम क्या होता है, जिसकी उपमा ना दी जा सके, निरुपम। नेक्स्ट है हमारे पास में, उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो इसका तो आंसर लिखा ही हुआ है, परिणाम है। क्यों, क्योंकि आधा लीटर है, परिणाम तो दिया गया है। ठीक है, सुषमा अति सुंदर लड़की है, सुषमा अति सुंदर लड़की है, तो प्री विशेषण क्या हो गया, तो बताइए अति हो गया यहाँ पर प्री विशेषण। विशेषण की भी एक और विशेषण, मतलब उसके बड़ा जड़, अति, अति क्या है, अति, बहुत, इतना, उतना, तो ये सब क्या होते हैं प्री विशेषण लग के बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं प्री विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, तो इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, तो बताइए कौन सा हो जाएगा, इनका उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से कौन विशेषण शब्द नहीं है, आर्थिक, जातीय, मौखिक, चमक। तो आर्थिक, ठीक है, मौखिक और चमक और जातीय, तो कौन सा विशेषण नहीं है, तो हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमक, बल्कि इसका विशेषण क्या हो जाएगा, चमकीला, चमकीला। ठीक है, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं और विशेषण विशेष्य की दृष्टि से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में संख्यावाचक। 40 गिनती बता दिया, संख्या, गुण तो है नहीं, अच्छा आदमी रहते हैं, बुरे आदमी रहते हैं, तो गुण होता। परिणाम, परिणाम इसमें कैसे निकालेंगे, परिणाम नहीं, 1 किलो 2 किलो आदमी थोड़ी रहेंगे। ठीक है, तो 45 का क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से, तो बताइए कौन सा सही नहीं है इसमें। उपज, उपजाऊ बिल्कुल सही है, कमाई, कमाऊ बिल्कुल सही है, घर, घरेलू। नियम का नियमित होता है, नियमित, नियमित तो यहाँ पर क्या है, नियमित हमारे पास में विशेष्य नहीं बल्कि विशेषण है, नियमित विशेषण है, नियम विशेष्य है, तो नियम से बना नियमित, नियमित हो गया विशेषण। आगे देखिए, तो बताइए तीनों का 46, 47 और 48, तो कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, और आवृत्ति बोधक विशेषण कौन सा है, तो 46 का बताइए, 47 का बताइए, 48 का बताइए। तो निम्नलिखित में से शब्द में कौन सा विशेषण है, यौवन, सौंदर्य, कालिमा, रंगीला। 47 में क्या है, नहीं पूछा गया, तपस्वी, मृत, लंबा, बुढ़ापा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो रंगीला क्या है हमारे पास में विशेषण है। और निम्नलिखित शब्द में से कौन सा विशेषण नहीं है, ये कौन सा है, बुढ़ापा हमारे पास में विशेषण नहीं है, तो बुढ़ापा ये विशेषण नहीं है। ठीक है, और चौगुना, चौगुना, 3 गुना, 8 गुना, ये क्या होते हैं, आवृत्ति बोधक विशेषण होते हैं। बाहरी में कौन सा विशेषण है बताइए, क्या संख्या है इसमें, 1 2 3 लिखा हुआ है, कोई नंबर दिया है, नहीं, परिणाम है ये, बल्कि ये क्या है, परिणाम होता है, अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं बाहरी,
ठीक है, ये क्या है, परिणाम है ये, ठीक है। बताइए, तो ये परिणाम नहीं, ये होगा गुणवाचक, ये उसका गुण है कि वो बाहर है, बाहरी का है, बाहरी है, गुण है, ये परिणाम नहीं है। वो तो मैंने बता दिया, परिणाम, ये परिणाम नहीं बल्कि गुणवाचक है, ठीक है। मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है, प्री विशेषण क्या हो जाएगा, प्री विशेषण यार इसमें तेज हो जाएगा, तेज, तेज छात्रा है, सॉरी, तो बताइए इसका क्या होगा, तो अत्यधिक है, अत्यधिक, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अत्यधिक, तेज तो है लेकिन कितना है, अत्यधिक है, प्री विशेषण है। 51 बताइए शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी बताइए इसमें कौन सी है, तो शुद्ध वर्तनी बताइए। अक्षुण्ण ऐसे लिखा नहीं जाता है, अक्षुण कैसे लिखा जाता है, अक्षुण्ण, ठीक है, अक्षुण, अक्षुण होता है, अक्षुण्ण नहीं। आँख के ऊपर ये चंद्र बिंदी लगती है, ठीक है। आध्यात्म, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है, अनु और ग्रहित में ये वाला लगता है, अनुग्रहित, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, कौन सी शुद्ध वर्तनी है, तो बताइए जल्दी से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। अंध, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अंतर क्या होता है, अंतर धान होता है, ना कि अंतर, ये जो भी लिखा हुआ है अंतर ध्यान, जो भी, तो ये नहीं होता है बल्कि अंत धान होता है। कैसे, अंतर्धान, ठीक है, अंतर्धान। अतिथि कैसे लिखा जाता है, अतिथि, ठीक है, अतिथि ऐसे लिखा। अनाधिकृत, इसमें एक डंडा नहीं लगेगा, बड़ा का डंडा नहीं लगेगा, ठीक है, अनाधिकृत कैसे, सॉरी मैंने लिख दिया, अनाधिकृत, बड़ा का डंडा नहीं लगेगा इसमें। देखते हैं आगे क्या है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है बताइए। पक्षीगण, पक्षीगण बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रेमचंद, प्रेमचंद बताइए। और दैदीप्यमान, तो दैदीप्यमान बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पक्षीगण कैसे लिखा जाएगा, तो उत्तर तो हमारा ये ए वाला हो गया। पक्षीगण कैसे, पक्षी और गण, पक्षी गण, बाकी सब हमारे पास में सही लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है, तो कौन सी अशुद्ध वर्तनी है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अध्यात्म, ये गलत लिखा हुआ है। आध्यात्म कैसे, आ में बड़ा का डंडा नहीं, आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म। अभिशप्त, ठीक है, अभिशप्त। अग्र, अग्रण्य, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो बताइए। आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है। अनुग्रह, ये भी गलत लिखा हुआ है। कैसे, अनुग्रह गा में जो है वो ये वाला लगेगा, अनुग्रह। अभ्यारण्य, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अभ्यारण्य ऐसे ही लिखा जाएगा। अनुवादित, अनुदित होता है, अनुवादित नहीं कोई शब्द, अनुवादित, अनुदित ये होता है, ठीक है। आशीर्वाद में वापेरा लगता है। आगे देखिए, दोनों शब्दों को पढ़िए पुश करके और बताइए, वीडियो को पॉज करके बताइए इसका सही जवाब। तो आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, तो देखिए इसका उत्तर, इसका उत्तर होगा तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। तो इसमें क्या है, जैसे कि इसमें क्या पूछा गया, शुद्ध वाक्य पूछा गया, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, तो बाकी तीन में क्या गलती है। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है,
क्या कहीं सड़क जाती है या आप सड़क पर जाते हैं? तो यही गलत है, इसमें सड़क कहाँ नहीं जाती है। चालक होना क्या चाहिए कि चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहाँ पहुँचा जा सकता है, ये वाक्य सही होगा। पानी का घनत्व तेल से अधिक है, भारी नहीं अधिक है, घनत्व की बात, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। वह ग्रंथ विदितपूर्ण है, ठीक है, वह ग्रंथ विदितपूर्ण है। 57 का बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें क्या पूछा गया है? अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, कौन सा होगा? तो बताइए इसका अशुद्ध वाक्य होगा पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला कर भारी भूल की है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाक्य इसका करेक्ट हो जाएगा। निकृष्ट काम नहीं होता है, इसका वाक्य का प्रयोग नहीं करेंगे, निष्कृष्ट काम नहीं, भारी भूल की है। तो अब इसमें ये है ना, कोई मतलब वाक्य को देखा जाएगा, ये पाकिस्तान थोड़ी करता है निष्कृष्ट काम, ये तो आतंकी करते हैं, तो ये पूरा ब्लेम टाइप से, इस टाइप से तो वाक्य को सही रखा जाएगा। तो पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला कर भारी भूल की है उसने, ठीक है, ये उसका कोई काम नहीं है करना आतंकी हमला, तो उसने भूल है उससे। आगे देखते हैं, उस पर भगवान की कृपा है। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है, उस पर 10 रुपये में क्या मिलता है? बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्या है हमारे पास में? तो हमारे 60 प्रश्न सही कंप्लीट होने जा रहे हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हैं, और वीडियो में कुछ अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना जो भी प्रिपरेशन और कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह सर्किल में, तो ज़रूर से वीडियो को शेयर कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? केवल 10 रुपये मात्र दीजिए। केवल और 10 मात्र एक साथ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, एक हलवाई की दुकान नहीं होती है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ठीक है, ये हो जाएगा गलत। तो शुद्ध वाक्य पूछा है, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, हल्की सी या हल्का सा हवा का झोंका आया, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 59 देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, पढ़िए इसको और जवाब दीजिए। सेना के मोर्चा संभालते गोलियों की बाढ़ आ गई। गोलियों की कहीं बाढ़ आती है कि बौछार आती है? तो ये तो हमारा पहले ही हो गया गलत, सॉरी मतलब आंसर मिल गया, बाकी सब सही लिखे हुए हैं। आज के बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न पे। तो लास्ट प्रश्न पे बढ़ते ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी और कोई फीडबैक देना है, चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लास्ट क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट नंबर 2 में, ज़रूर मिलते हैं, और चलिए बाय बाय।